हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ में। ठीक है, क्लास 10 मैथ में ट्रायंगल का, ठीक है, त्रिभुज का 5 नंबर एकदम फिक्स करने वाले, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। और क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? 5 नंबर ला ये क्वेश्चन रहेगा आपका प्रेमस रहेगा, ठीक है, थ्योरम से रहेगा। और थ्योरम कौन आएगा इस बार? इस बार एकदम 100% गारंटी है आपका आ रहा है थेल्स थ्योरम, ठीक है ना। थेल्स प्रमेय आपका आ रहा है कन्फर्म, ठीक है, एकदम 100% लिख लो इसको, ठीक है ना। और इसको आपको एकदम पूरा गारंटी से करके जाना, ठीक है ना, एकदम अच्छा से करके जाना है। और इस प्रमेय को, ठीक है, एकदम अच्छा से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, एकदम कंफर्म आ रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थेल्स थ्योरम, ठीक है। थेल्स प्रमेय इसका एक और नाम है, ठीक है, जिसको बोलते हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। थ्योरम को समझिएगा, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, के समांतर अन्य दो भुजाओं को काटते हुए कोई रेखा खींचे तो यह त्रिभुज की अन्य दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, इसे सिद्ध करें, ठीक है। इस डायग्राम को समझिए, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी दिया गया है और बीसी के समांतर, ठीक है, बीसी के समांतर एक रेखा खींची गई है डी, ठीक है, जो इस त्रिभुज को बिंदु डी और ई पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक ना। और इसके अन्य दो भुजाओं, ठीक है, ए बी और एसी को समान अनुपात में बांटता है, ठीक है। कैसे? एडी बटे डीबी और एई बटे ईसी, ठीक है। यह आपको प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया गया, ठीक है। क्या लिखोगे? दिया गया है, गिवन है ना। त्रिभुज ए बी सी में बीसी के समांतर एक रेखा ए बी को डी पर तथा एसी को ई पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है ना। यह आपको लिखना पड़ेगा गिवन में, है ना। यहां पर समझिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी दिया गया है और इस बी सी के समांतर रेखा खींची गई है डी, ठीक है, जो इस त्रिभुज को बिंदु डी पर और ई पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपको लिखना है, सिद्ध करना है, टू प्रूफ, ठीक है, ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। इसको लिखोगे तभी पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपके स्टेप में ही आपको मार्क्स मिलेगा, है ना। नेक्स्ट आप लिखिएगा रचना, ठीक है, कंस्ट्रक्शन। इसमें देखो बीई सी डी को मिलाया, ठीक है ना, और ई एफ लंब ए बी तथा डी एन लंब ए सी खींचा, ठीक है। ये आपको लिखना पड़ेगा, है ना। यहां पर देखिए, ठीक है, डी सी और बीई को मिलाया, ठीक है ना, और देखो डी एम लंब ए सी खींचा और ई एन लंब ए बी खींचा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखिएगा प्रमाण, ठीक है, इसको बोलते हैं प्रूफ। त्रिभुज ए डी ई से, ठीक है, इसका क्या होगा? एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए डी इंटू ई एन। मतलब कि एरिया क्या होता है त्रिभुज का? ये होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ए डी क्या हो गया? आधार, और ई एन क्या हो गया? ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में इसका जो आधार होगा हम लोग का ए डी होगा और इसका लंब होगा हम लोग का एन ई, ठीक है। क्या होगा? एन ई, ठीक है ना। तो जहां पर आधार होता है ना, वहीं पर से क्या होता है? हम लोग का लंब निकलता है, ठीक है, इसका ऊंचाई होता है, ठीक है ना। तो इसका ऊंचाई क्या होगा? एनी, इसका आधार क्या हो जाएगा? एडी, है ना। इसी प्रकार एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इज इक्वल टू 1/2 आधार डी बी इंटू ऊंचाई ई एन होगा, ठीक है ना। यहां पर देखिए, ठीक है, त्रिभुज बी डी ई में, ठीक है, इसका आधार क्या होगा? हम लोग का बी डी, है ना। इसका आधार बी डी हो जाएगा, इसका ऊंचाई क्या हो जाएगा? हम लोग का ई एन, क्या होगा? ई एन, है ना। अब आगे समझिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, इंटू आधार ए ई ऊंचाई डी एम, है ना। अब यहां पर देखिए, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई में इसका जो आधार होगा ए ई और इसका लंब क्या होगा? डी एम, है ना, डी एम। और एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी इज इक्वल टू होगा 1/2 इंटू आधार ई सी इंटू ऊंचाई डीएम, है ना। यहां पर देखिए, ठीक है, त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है, त्रिभुज डी सी ई में, ठीक है, इसका आधार क्या होगा? हम लोग का ईसी, ठीक है, ईसी आधार हो जाएगा, उसका ऊंचाई क्या होगा? हम लोग का डीएम, क्या होगा? डीएम, है ना। अब आगे समझिए, ठीक है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, इसका वैल्यू पुट करोगे इज इक्वल टू 1/2 ए डी इंटू ई एन, ठीक ना। इसका होगा 1/2 डी बी इंटू ई एन, ठीक ना। तो यहाँ से ई एन और ई एन कैंसिल, 1/2 कैंसिल, ठीक है ना। इसका आएगा हम लोग का ए डी बटे डी बी, इसको आपको मानना है इक्वेशन 1, ठीक है ना। अब आगे देखिए, ठीक है, और
एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी इज इक्वल टू, इसका वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 1/2 ठीक है, और डीएम क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, इसका आएगा ए ई बटे ई सी, इसको मानोगे इक्वेशन 2 ठीक है। अब आगे समझे ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, इसको मानोगे इक्वेशन 3 ठीक है। क्यों, देखो ऐसा बराबर क्यों हो रहा है, क्योंकि त्रिभुज बी डी ई तथा डी ई सी ठीक है, एक ही आधार डी और समांतर रेखा डी और बी सी के मध्य स्थित है ठीक है, इसीलिए क्या होगा, इन दोनों के एरिया बराबर होगा ठीक है ना। यहां पर समझिए ठीक है, त्रिभुज बी डी ई ठीक है, त्रिभुज बी डी ई और त्रिभुज डी ई सी ठीक है, एक ही आधार डी ठीक है और समांतर रेखा डी और बी सी के मध्य स्थित है, इसीलिए इसका जो एरिया होगा वो दोनों क्या होगा, हम लोग का इक्वल होगा ठीक है ना। इसीलिए ठीक है, इसीलिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी हो जाएगा और प्रूव हो जाएगा ठीक है ना। यहां पर समझिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, इसके जगह कौन आ जाएगा, इसके जगह आएगा हम लोग का एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई सी, यहाँ पर आ जाएगा ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा ठीक है ना, तब हम लोग का आएगा ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी ठीक है ना। इसीलिए समीकरण 1, 2 तथा 3 से हो जाएगा हम लोग का ए डी बटे डी बी इज इक्वल टू ए ई बटे ई सी ठीक है, प्रूव हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, प्रमेय 2 मोस्ट इंपोर्टेंट ठीक है एग्जाम के लिए, सिद्ध करे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ठीक है, उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है ठीक है ना। यहां पर समझिएगा, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर ठीक है, ये आपका दो समरूप त्रिभुज ठीक है, इसमें आपका रचना किया गया है ए एम लंब बी सी और पी एन लंब क्यू आर ठीक है ना। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा दिया गया ठीक है ना, क्या लिखोगे, गिवन में हमें दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर दिया गया है, जिसमें त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के ठीक है ना, ये आपको फर्स्ट लिखना पड़ेगा दिया गया में ठीक है ना। इसके बाद लिखिएगा सिद्ध करना ठीक है ना, टू प्रूव, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर ठीक है इज इक्वल टू समरूप त्रिभुज के संगत भुजा ठीक है, ए बी पी क्यू बी सी क्यू आर सी ए आर पी ठीक है, इसके वर्ग के बराबर होता है ठीक है ना। नेक्स्ट आपको लिखना है रचना, कंस्ट्रक्शन ठीक है ना, ए एम लंब बी सी तथा पी एन लंब क्यू आर खींचा ठीक है ना। अब इसका प्रमाण समझिएगा, प्रूफ ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, आधार इसका हो जाएगा बी सी ठीक है, और लंब क्या होगा हम लोग का एम है ना, एम हो जाएगा यहाँ पर। अब आगे देखिएगा, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर ठीक है इज इक्वल टू 1/2 इंटू आधार क्यू आर और लंब इसका हो जाएगा पी एन है ना, पी एन। इसीलिए ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू होगा, इसका वैल्यू पुट करोगे 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आएगा बी सी इंटू ए एम बटे क्यू आर इंटू पी एन, इसको मान लोगे इक्वेशन 1 ठीक है ना। अब आगे समझिएगा, त्रिभुज ए बी एम ठीक है, ए बी एम तथा त्रिभुज पी क्यू एन ठीक है, पी क्यू एन ठीक है ना। यहाँ पर देखिएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू ठीक है ना, किससे, जो कि आपका त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का ठीक है ना, इसलिए। आगे देखिएगा, एंगल एम ठीक है, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल एन ठीक है ना, कितना होगा, प्रत्येक 90 डिग्री है ना। इसीलिए क्या होगा, इसीलिए क्या हो जाएगा हम लोग का, त्रिभुज ए बी एम समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू एन के, किससे होगा, एंगल समरूपता से ठीक है ना। इसीलिए ए एम बटे पी एन ठीक है इज इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू, इसको मानोगे इक्वेशन 2 ठीक है ना। ए एम बटे पी एन इज इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू है ना। लेकिन त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के, ये आपका गिवन था ठीक है, दिया गया था, इसीलिए क्या होगा, इसका कोरस्पॉन्डिंग सेट ठीक है, इसका संगत भुजा भी क्या होगा, बराबर होगा ठीक है ना। ए बी बटे पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इज इक्वल टू सी ए बटे आर पी होगा ठीक है ना, इसको इक्वेशन 3 मान लोगे है ना। यहाँ पर देखिए ठीक है, त्रिभुज ए बी सी समरूप था त्रिभुज पी क्यू आर के, इसीलिए क्या होगा, ए बी बटे पी क्यू ठीक है, ए सी बटे पी आर और बी सी बटे क्यू आर होगा ठीक है ना।
अब आगे देखिए, ठीक है, इसीलिए एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर इंटू ए एम बटे पी एन। ठीक है, ये आपका समीकरण 1 था। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है, बी सी बटे क्यू आर क्या था, ए बी बटे पी क्यू था। ठीक है ना, यहाँ पर समझिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए बी सी बटे क्यू आर क्या हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बन जाएगा। ठीक है ना, तो आपका बी सी बटे क्यू आर क्या बन गया, ए बी बटे पी क्यू बन गया। ठीक है ना, इंटू ए एम बटे पी एन क्या था, ए बी बटे पी क्यू था। यहाँ पर देखिए, ठीक है, समीकरण 2 से ए एम बटे पी एन क्या था, ए बी बटे पी क्यू था, तो इसके जगह क्या कर दोगे, ए बी बटे पी क्यू पुट करोगे। ठीक है ना, तो ये बन जाएगा हम लोग का ए बी स्क्वायर बटे पी क्यू स्क्वायर। ठीक है ना, समीकरण 2 और 3 से। अब समीकरण 3 से हम प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर। ठीक है, इक्वल टू ए बी बटे पी क्यू का होल स्क्वायर इक्वल टू बी सी बटे क्यू आर का होल स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू सी ए बटे आर पी का होल स्क्वायर। ठीक है, और यही हमको प्रूव करना था, जो कि प्रूव हो गया। ठीक है ना, अब आगे समझिएगा थ्योरम 3 प्रमेय 3। ठीक है ना, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना, पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध करे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी एक आपका समकोण त्रिभुज दिया गया है, जिसमें कोण बी आपका 90 डिग्री। ठीक है ना, याद रखिएगा कोण बी कितना है, 90 डिग्री है ना। तो फर्स्ट आपको लिखना है, दिया गया है गिवन। ठीक है, हमें एक समकोण त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, जिसका कोण बी समकोण है। ठीक है ना, सिद्ध करना है आपको टू प्रूव ए सी स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, अब आगे लिखिएगा रचना। ठीक है ना, कंस्ट्रक्शन बी डी लंब ए सी खींचा। ठीक है ना, अब आगे देखिए प्रमाण। ठीक है, प्रूफ त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज ए बी सी से, चूंकि त्रिभुज ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, ठीक है, सिमिलर है, अतः ए डी बटे ए बी इक्वल टू ए बी बटे ए सी होगा। ठीक है ना, भुजा समानुपातिक है। यहां पर देखिए, ठीक है, त्रिभुज ए डी बी त्रिभुज ए बी सी से, ठीक है, इसका मेन कंसेप्ट क्या है, इसका कंसेप्ट है कर्ण बटे आधार। क्या होगा, कर्ण बटे आधार। ठीक है, पहले समझिएगा त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है ना, इसका आधार क्या है, इसका आधार आपका ए डी है। ठीक है ना, और इसका कर्ण क्या होगा हम लोग का ए बी। ठीक है, क्या होगा हम लोग का ए बी। अब समझिएगा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में इसका आधार क्या था, इसका आधार ए बी। ठीक है, क्या होगा हम लोग का ए बी, और इसका कर्ण क्या होगा, इसका कर्ण होगा ए सी। क्या होगा हम लोग का कर्ण ए सी है ना, ए सी। इसीलिए हम यहाँ पर किए हैं, ठीक है, ए डी बटे ए बी इज इक्वल टू ए बी बटे ए सी। ठीक है, ये आधार ये कर्ण, ठीक है, ये आधार ये कर्ण है ना। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए डी इंटू ए सी, ए डी इंटू ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको मानो आप समीकरण 1। ठीक है ना, इसी प्रकार त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। ठीक है ना, अतः, ठीक है, अतः सी डी बटे बी सी इज इक्वल टू बी सी बटे ए सी होगा। ठीक है ना, आधार कर्ण, आधार कर्ण। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, इसका आधार क्या होगा, आधार सी डी, आधार क्या होगा सी डी है ना, और कर्ण क्या होगा हम लोग का, कर्ण होगा हम लोग का बी सी। ठीक है, कर्ण क्या होगा बी सी है ना। अब आइए त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, ए बी सी में इसका आधार क्या होगा, इसका आधार बी सी। ठीक है, इसका आधार बी सी होगा, और लंब क्या होगा हम लोग का ए सी। ठीक है, क्या होगा हम लोग का ए सी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका हो जाएगा सी डी इंटू ए सी। ठीक है, सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी क्या होगा बी सी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप मानोगे समीकरण 2। ठीक है ना, अब आगे समझिएगा समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 का जो आपका लेफ्ट हैंड साइड था इसको एक तरफ रखो, ठीक है, और राइट हैंड साइड को एक तरफ रखो और जोड़ दो। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर ए सी कॉमन निकाल दो तो इसका होगा ए डी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, अब आगे देखिए ए डी और सी डी इसको जोड़ोगे तो आपको बनेगा ए सी। क्या बनेगा ए सी। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए, ठीक है, ए डी प्लस डी सी ऐड करोगे क्या बनेगा ए सी बन जाएगा है ना। तो इसका हो जाएगा हम लोग का ए सी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, देयरफॉर ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा प्रूफ। ठीक है।